मेरे शूज कहाँ पड़े? कैसे नहीं आप पहन के जा सकते हैं, पहले बनी कैसे ही हो सकती आज आपने मंत्रिमंडल जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को खोया है, वरिष्ठ साथी को खोया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाली जी हिमाचल प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम था और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, क्षेत्र के नेता नहीं थे, प्रदेश के नेता थे। आज वो हमारे बीच में से चले गए और उन्होंने विकास की राजनीति की, कल्याण की राजनीति की, गरीब की सेवा की राजनीति की और संघर्ष करके अपना स्थान हिमाचल की राजनीति में अर्जित किया और बहुत जल्दी चले गए और 67 एज थी उनकी, 67 साल कोई उम्र नहीं थी उनके लिए और अचानक चले गए क्योंकि स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके चलते वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हमने उनको नज़दीक से देखा, फैसले लेने की क्षमता थी, हर बात पे अपनी राय रखने का उनका अपना तरीका था और ये जो विभाग उनको मिले उसमें उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया, चाहे वो पर्यटन डिपार्टमेंट था, चाहे ट्रांसपोर्ट था या फिर सिविल सप्लाई था, टेक्निकल एजुकेशन था और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने विकास के कई मील पत्थर स्थापित किए और कांगड़ा की बुलंद आवाज़ थी, आज वो आवाज़ शांत हो गई। बहुत बड़ा नुकसान है और कांग्रेस पार्टी को लगातार नुकसान हो रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी का चले जाना, सुजान सिंह पठानिया जी का चले जाना, बाली जी का चले जाना, तो बहुत बड़ा नुकसान जहां प्रदेश की राजनीति को हुआ है, कांग्रेस पार्टी को भी बहुत आघात लगा है। माननीय बाली जी हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं रहे, एक बहुत दुख का विषय है और केवल राजनीति में नहीं, हमारे परिवार का उनके साथ पिछले 40 साल का एक पारिवारिक रिश्ता रहा है और हमेशा हमारे हर सुख में, हमारे हर दुख में वो हमारे साथ खड़े रहे और मेरे पिताजी के साथ उनका करीबन 40 साल का राजनीतिक सफ़र रहा है और उन्होंने हर परिस्थिति में ही वॉज अ गो गेटर। हर परिस्थिति में अगर सबसे मुश्किल परिस्थिति अगर कोई हो, उसमें अगर किसी को टास्क दिया जाता था उसको कंप्लीट करने का और उसको सक्सेसफुली वो अकम्प्लिश करते थे, दैट वाज जीएस बाली हु वाज हर विपरीत परिस्थिति में कार्य करने को सक्षम प्रदेश को है, कांग्रेस पार्टी को है, इस इलाके के लोगों को है, बट वी स्टैंड विद हिज फैमिली रॉक सॉलिड, वी आर विद देम एंड इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ हम उनके साथ खड़े हैं और आगे आने वाले समय में उनको मजबूती के साथ इस आगे से आगे ले जाने के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। जैसा मैंने कहा कि उनका जो दबदबा पूरे प्रदेश में था वो हमेशा बरकरार रहेगा। जो उन्होंने कार्य हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए किए, खास करके कांगड़ा जिला के लिए, नगरोटा बगवां के लिए किए, वो हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा और उसको हम आगे आने वाले समय में
परिवार की तरह मिलकर आगे ले जाने में योगदान देते रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस वाली का निधन हुआ है और कांगड़ा की बुलंद आवाज़ के तौर पर जाना जाता था। क्या कुछ आपके सहयोगी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 98 में हम लोग विधानसभा में इकट्ठे पहली बार गए थे और बहुत पर्सनल एक लॉस मेरे लिए है। एक अच्छा विजनरी, एक अच्छा दमदार, एक अच्छा कांगड़ा की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहा है और कांग्रेस पार्टी का लॉस तो है ही है, पर ओवरऑल हमारे जैसे मित्रों के लिए पर्सनल लॉस भी है कि एक अच्छा मित्र, एक विजनरी मित्र, एक बहुत दिल का नेक इंसान और बहुत ही जिसको मैं कह सकता हूँ एक पावरफुल पर्सनालिटी आज हमारे बीच से चली गई है। ऐसे में एक बहुत बड़ा लॉस आज हम सब के बीच में हुआ है, जिसके लिए मैं अपना एक पर्सनल लॉस इसको मानता हूँ। सरकार की ओर से भी जो है राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने के निर्देश जो है जारी हुए हैं जी, तो किस तरह देखते हैं? जी, मैं मुख्यमंत्री की तरफ से उनको रीत ले करूँगा और हमारे बीच में हमारे चीफ विप विक्रम जयाल जी भी हैं, वो गवर्नर साहब की तरफ से रीत ले करेंगे। तो हम सब सरकार की तरफ से यहाँ पे मौजूद हैं और पूरा सरकारी मान सम्मान के साथ इस दिवंगत आत्मा की बधाई दी जाएगी। वरिष्ठ नेता जीएस वाली का निधन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आप भी सरकार की ओर से मौजूद हैं यहाँ। बाली जी के साथ हमें भी काम करने का मौका विधानसभा में मिला और ख़ास तौर में वो एक दिग्गज नेता थे। अपने इलाके की आवाज़ जो वो बुलंद करते थे। आज हिमाचल के लिए एक बहुत ही दुख की बात है कि एक बहुत अच्छा नेक नेता जो हमने खो दिया है। कांगड़ा चंबा की संसदीय क्षेत्र की आवाज़ भी उठाते थे। हमारे साथ कई बार हम उनसे सलाह मशवरा लेते थे, क्योंकि हम जब नए विधायक चुन के गए थे तो उनके साथ बैठते थे और घर में भी कई बार उनके पास गया हूँ मैं एक नैतिकता के आधार पर। आज मुख्यमंत्री जी भी और हमारे गवर्नर साहब जी और जितने भी हमारे विधानसभा में हैं, विधानसभा अध्यक्ष वगैरह से भी उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हमें जाना चाहिए। इसलिए हम कि नैतिकता है बंदे में जो होना चाहिए नैतिकता, उस आधार पर हम पार्टी से ऊपर उठकर एक बड़ा नेता हमने खोया है। इसलिए हम लोग इतने लोग जो जुर्म लगा हुआ है, सभी के दिल में दुख है। मेरे तो नज़दीक थे, कांगड़ा मेरे घर से सिर्फ टोटली 60 किलोमीटर दूर है, चंबा तो मेरे घर से 150 किलोमीटर दूर है। इसलिए हम आते जाते थे और काफ़ी अच्छे थे। उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत विकास कराया अपने इलाके में, काफ़ी चीज़ें जो अपने इलाके में लाए हैं। तो इसलिए ओवरऑल ये नेता जो था ये पूरे हिमाचल और इनका इफेक्ट जो है अपने केंद्र में भी इनका अपना पहल थी, काफ़ी अच्छी पहल थी। गवर्नर की ओर से सर आज आप प्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ, गवर्नर साहब ने भी आदेश दिए कि इनका जो क्रिमिनेशन है वो एक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हो और पूरा जो प्रशासन है वो जाए, और ताकि लगे कि हमारे बीच से एक बंदा विधानसभा काफ़ी लंबे समय से विधानसभा में रहे हैं, तो लोगों को ये फील ना हो कि वो